हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डू वाइल में डिस्कस करेंगे कि कृष्ण मूर्ति नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले लेक्चर मेरी एक प्लेलिस्ट है वाइल लूप में मैं कृष्ण नंबर मूर्ति बता चुका हूं। तो कृष्ण मूर्ति नंबर क्या होते हैं? कृष्ण मूर्ति नंबर को हम स्ट्रॉन्ग नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिमेम्बर करता हूँ कि कृष्ण मूर्ति नंबर किस तरह से निकाला जाता है, कृष्ण मूर्ति नंबर होता क्या है। चलिएगा देखिए कृष्ण मूर्ति नंबर होता क्या है। सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है 145। ये एक अपने आप में कृष्ण मूर्ति नंबर है जिसे स्ट्रॉन्ग नंबर भी कहा जाता है। बट वाई, क्यों, किस तरह से है कृष्ण मूर्ति नंबर, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका लास्ट में 140, जैसे आपके पास एक डिजिट है 145, तो आप एक काम करिएगा, ये जो 5 है इसके फैक्टोरियल निकालिएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इसका फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 120। ओके, इसी तरह से आपका 5 के बाद आप निकालेंगे 4 का फैक्टोरियल। 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, इसका जो फैक्टोरियल आएगा वो आएगा टोटल आपका 24। ओके, इसी तरह से आप किसका फैक्टोरियल निकालेंगे? 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा। 1 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 ही आ गया। तो अगर अब इसको आप यहाँ पे जैसे 1 करेंगे, ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने इसको 1 ही लिख दिया। अगर आप इनको ऐड करते हैं, ऐड करने पे ही इसका आंसर कितना आएगा? ऐड करने पर यदि 120 और ये अगर ऐड करते हैं, तो अगर आप इस तरह से ऐड करते हैं तो इसका आंसर 145 ही आ जाता है, जो मेरा नंबर ओरिजिनल नंबर था उसी नंबर के बराबर आ जाता है। तो इस तरह के नंबर को जो अलग अलग फैक्टोरियल करने पर उसके फैक्टोरियल का सम अगर हम करते हैं तो उसी नंबर से यदि मैच हो जाता है तो इसी नंबर को हम कृष्ण मूर्ति नंबर या स्ट्रॉन्ग नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमने इसका एक तरह से एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट जाना है। अब हम इसको कोड में किस तरह से करते हैं डू वाइल से, वो देखिएगा। इसको मैंने वाइल लूप में भी बनाया, आप वाइल लूप की मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। देखिएगा किस तरह से तैयार करते हैं। यहाँ से इसको पहले मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ example2.c। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टूडियो हेडर फाइल लगानी है, उसके बाद मेन फंक्शन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने आप एक नंबर लेके चलना है। तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया नम, और मुझे फैक्टोरियल निकालना है, एफ ले लिया, और लूप चलाने के लिए मैंने आई ले लिया। सम करना है तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 मान। ओके, तो ये इसको मैंने मान लिया, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया। उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू मुझे कहीं और भी सेव करके रखनी, जैसे कि इन फ्यूचर में यूज कर सेव कर चुका हूँ, तो उसके लिए मैंने सेव ले लिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर डाल देंगे। और नंबर डालने के बाद में आप उसको यहाँ पे स्कैन कर देंगे, स्कैन ऑफ %d कोड, और यहाँ पे M% आपने यहाँ पे दे दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर डालने के बाद में इसमें कैलकुलेशन में 0 हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे सुरक्षित कर लेता हूँ। वो मैंने जो नंबर नम में एंट्री डाली है, नम में जो नंबर इनपुट किया है वो न सेम में मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, दोनों में सेम। अब आप किसी को भी यूज कर सकते हो, या तो नम को यूज करिए या सेव को यूज करिए किसी एक को। उसके बाद आप यहाँ पे डू लगाएंगे, डू लगाने के बाद में बॉडी। अब मैं कहना चाहता हूँ एफ की वैल्यू इनिशियलाइजेशन 1 से हो, फिर लूप की वैल्यू 1 से इनिशियलाइजेशन हो। अब मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं एक रिमाइंडर वेरिएबल ले लेता हूँ। रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने क्या करा, रिमाइंडर इक्वल्स टू नम, यहाँ पे आपका जो नम वेरिएबल है उसका रिमाइंडर आप 10 से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगला लूप चलाएंगे, डू बॉडी। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर रिमाइंडर निकालने के बाद में आप यहाँ पे करेंगे f इक्वल्स टू f इंटू आई। ठीक है, f की वैल्यू 1 है, i की भी वैल्यू 1 है, और i की वैल्यू प्लस प्लस होती रहे। कब तक प्लस होती रहे, यहाँ पे लगाया मैंने while, जब तक i लेस देन इक्वल्स टू रिमाइंडर तक नहीं आ जाता। उसके बाद उसे क्या कर देना चाहिए, सम कर देना चाहिए। तो सम कैसे करें, सम इक्वल्स टू सम किसका करे, जो मेरा f आया है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरी नम की वैल्यू उसको 10 से डिवाइड कर दे, क्योंकि लास्ट की डिजिट, ये पूरा कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर ये मेरा नेस्टेड लूप हो जा रहा है। जब डू के अंदर डू, मैं आपको वाइल में भी पढ़ा चुका हूँ, वाइल के अंदर वाइल, और इसी तरह से डू के अंदर जब डू यूज होता है, यानी कि लूप के अंदर लूप होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ये वाला मेरा जो पहला लूप है इसको हम बोलते हैं आउटर लूप, ये आउटर लूप कहलाएगा। और जो ये अंदर का लूप है इसको हम बोलेंगे इनर लूप। ओके, ये आपका इनर लूप।
ठीक है, ओके। उसके बाद अब मैं इस आउटर लूप को बंद करता हूँ। इस आउटर लूप को बंद करने के लिए यहाँ पे इसकी पहले मुझे बॉडी लगानी पड़ेगी। बॉडी तो लगी हुई है, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाना है। मैं कहना चाहता हूँ कब तक चले, जब सॉरी ये बॉडी के बाहर लगता है हमेशा व्हाइल, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, व्हाइल जब तक नम की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 0 नहीं हो जाती, तब तक लूप चलते रहना चाहिए। उसके बाद मेन फंक्शन बंद। उसके बाद आप इनको चेक करके देखना, इफ यदि सम आपका इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, आपका सेव के इक्वल आ जाता है, तो इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे कृष्ण मूर्ति नंबर या और स्ट्रॉन्ग नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर ये मैच नहीं होता तो उसे दिखाना चाहिए नॉट कृष्ण मूर्ति नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर। अब एक बार इस कोड को हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। ये चेक करेंगे कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो रहा है ये नहीं हो रहा। इसको पहले मैंने लास्ट टाइम सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे पहले कंपाइल करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे सबसे cd स्लेश, यहाँ पे आने के बाद में आपका cd कोड नाम का फोल्डर है, यहाँ पे लिखेंगे gcc, यहाँ पे टाइप करेंगे example2.c। तो कोड में कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो मैंने ए प्रेस करके एंटर करा, तो यहाँ पे आप नंबर एंटर करेंगे। सबसे पहले मैं 1 2 3 एंटर करके देखता हूँ क्या ये कृष्ण मूर्ति नंबर है, नहीं ये कृष्ण मूर्ति नंबर नहीं है, ये आपका कृष्ण मूर्ति नंबर नहीं है। अगर मैं इसको फिर अगेन यहाँ पे कंपाइल कर अगर रन करता हूँ 145, क्या ये कृष्ण मूर्ति नंबर है, यस ये मेरा कृष्ण मूर्ति नंबर है। तो अब देखिएगा मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल भी हो चुका है, रन भी हो चुका है, कोई एरर भी नहीं है और आउटपुट भी मेरा सही आ रहा है। अब मैं इस कोड को आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड किस तरह से काम करता है। आइए पेंट ब्रश ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इस कोड को काम कैसे कर रहा है। इस कोड को टेक्स्ट का कहाँ चले गया इसमें से, ये रहा टेक्स्ट। देखिएगा मैंने क्या करा, नम है, उस नम की वैल्यू मैंने इनिशियलाइजेशन करी 145। ओके इसके नाम से मैंने वैल्यू डाल दी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने इसका वैल्यू डाल दिया एंटर नंबर 145 और 145 मैंने क्या कर दिया सेव इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कर दिया सॉरी यहाँ पे मैं सेव इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने नम कर दिया। ओके तो जो मैंने नम के अंदर वैल्यू डाली वही सेम इसके अंदर आ चुकी है 145। ओके उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे बॉडी लगाई, डू लगाया और यहाँ पे मैं उससे पहले फिर मैंने क्या करा, f की वैल्यू 1 कर दी, f की वैल्यू 1 होगी, i की भी वैल्यू 1 होगी। ओके उसके बाद मैंने क्या करा, रिमाइंडर इक्वल्स टू मैंने क्या करा नम रिमाइंडर 10। पहले तो आप देखेंगे नम की वैल्यू है क्या, नम की वैल्यू आपकी 145 है। यदि 145 का आप 10 से रिमाइंडर निकालते हैं तो 10 से रिमाइंडर निकालने पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पे 5। ओके ये मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ किस तरह से आएगा। ओके 145 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो आपका ये 5 आ जाएगा और 5 आने के बाद में उसके बाद फिर क्या होगा, f की वैल्यू आपकी कितनी है 1 है, f की वैल्यू हो गया। चलो रिमाइंडर आपका 5 आ गया। अब हमारा इनर लूप स्टार्ट हो चुका, डो लगाइए बॉडी लगाइए, f इक्वल्स टू 1, f की वैल्यू कितनी है आपकी f इंटू ये हो रहा है f इंटू आपका i। ओके तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितना f है, f के पास क्या है फिलहाल 1 है, 1 इंटू 1 तो आपका आंसर 1 ही आ जाएगा। ओके जैसे 1 हो जाएगा, 1 होने के बाद में फिर उसके बाद में i के अंदर प्लस प्लस, i के अंदर प्लस प्लस का मतलब होता है i की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा तो i की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। और 2 होने के बाद में फिर यहाँ पे इसके अंदर इसने यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे चेक करा i लेस देन, यहाँ पे इसकी बॉडी बंद हो गई। बॉडी बंद होने के बाद में यहाँ पे इसने इसको चेक करा वाइल, मैं टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 16 ठीक है, 16 भी ज़्यादा है थोड़ा सा, 14 ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल में कंडीशन लगाई। वाइल में कंडीशन क्या लिखा, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू तो 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक,
कंडीशन रिमाइंडर तक, और इसका मतलब क्या बनता है, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू रिमाइंडर मेरा क्या आया था 5 आया था, 1 छोटा 5 से, ठीक है, लूप चलता रहेगा। उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद में यहाँ पे अगेन अब उसने क्या करा, सम इक्वल्स टू सम प्लस एफ हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सम इस बार मेरा कितना है, ये भी अभी अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये चल के जरा पहले मैं इतना पार्टीशन सॉल्व करता हूँ। देखिएगा आपने क्या करा, नम की वैल्यू 145 एंटर करी है, 145 जो का तो सेव के अंदर असाइन हो चुका है। फिर एफ की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1 हो चुकी। आपने क्या करा, 145 का 10 से रिमाइंडर निकाला तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब ये जो इनर लूप होगा, ये आपका जो इनर लूप होगा, आई की वैल्यू कहां से चली आपकी 1 से चली, यहाँ देखिए आई की वैल्यू 1 है और रिमाइंडर इस बार क्या है 5, तो 1 से 5 तक फैक्टोरियल वैल्यू निकालेगा। तो 1 से फैक्टोरियल निकालने पर इसकी एफ की वैल्यू पहले क्या होगी, 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, ओके 1 हो गया। उसके बाद उसने क्या करा, फिर जब हमारी एफ की वैल्यू 1 हो चुकी है, आई कितना हो चुका 2 हो चुका, तो आंसर कितना आ गया इसका 2 हो गया, एफ की वैल्यू 2 हुई। अब एफ कितना हो चुका 2, फिर आई की वैल्यू प्लस हुई, आई की वैल्यू प्लस होने पर कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 छोटा है 5 से, तो कितना हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 6। तो 6 कहाँ साइन हो गया, एफ के अंदर हो गया, एफ की वैल्यू 6, लेकिन आई कितना हो गया था आपका, आई आपका यहाँ पे 3 हो चुका था, और 3 के बाद अब कितना हो गया 4 हो गया। फिर 4 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 5 से, यह तो फिर 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 6 इंटू यदि आप 4 करते हैं तो इसका आंसर आता है 24, 24 असाइन हो जाएगा एफ के अंदर। और आई की वैल्यू अगर आप प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद में फिर यहाँ चेक कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन, नॉट लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है, 5 बराबर है 5 की, यस बराबर है। तो फिर दोबारा से यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका जो आपकी एफ की वैल्यू आई थी वो 24 इंटू 5, तो इसका आंसर आ जाता है 120, और 120 जैसा आंसर आ गया तो अब यहाँ पे हो गया, और आई की वैल्यू हो गया आपकी 6। और जैसे उसने चेक करा 6 लेस देन 6 नहीं, छोटा नहीं है ना बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन वाल, तो फिलहाल यहाँ ये इसकी वैल्यू से बाहर आ जाएगा। एफ की वैल्यू मेरी लास्ट कितनी है 120 आई है, तो अब यहाँ देखिएगा सम की वैल्यू ऊपर कितनी 0 है और एफ की वैल्यू कितनी है 120, तो 0 प्लस यदि आप करते हैं 120 तो आंसर 120 ही आता है, ओके। तो ये इसका यहाँ पे ये आंसर हो गया लास्ट। उसके बाद फिर क्या करता है, नम की वैल्यू कितनी एंटर करी थी आपने, नम की वैल्यू आपने 145 एंटर की थी, तो नम डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे कि अगर आप 145 को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है 14, ठीक है। तो नम की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बॉडी बंद करके मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया, यहाँ पे चेक किया है कि नम ग्रेटर 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 14 ग्रेटर है 0 से, यस 14 ग्रेटर है 0 से, तो इसका मतलब लूप तो अभी चलना है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर दोबारा से वो एंट्री करेगा आपके आउटर लूप के अंदर। आउटर लूप में एंट्री करने के बाद में एफ की वैल्यू दोबारा से 1 हो जाएगी और आई की वैल्यू दोबारा से 1 हो जाएगी। अब हमारा ये जो आंसर बचा था, नम कितना हो चुका था आपका 14 का यदि 10 से आप रिमाइंडर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि वो नीचे 14 हो चुका था। उसके बाद फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे ये दोबारा से चलने वाला है प्रोसेस, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये दोबारा हो गया। आप देखिएगा एफ की वैल्यू क्या है 1 है, आई की भी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आ गया इसका 1 ही आ गया। उसके बाद में जब आई दोबारा 1 से चला था तो आई भी यहाँ पे आई 1, ओके 1 के बाद कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ इसके अंदर यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या 2 छोटा है, यहाँ पे कितना हो चुका है, ये 2 हो चुका है, क्या 2 छोटा है 4 से, यस छोटा है। तो इसी तरह से यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा आपका, एफ का वैल्यू कितना आता है 1 और इंटू कितना हो गया 2, तो आंसर कितना हो गया 2, एफ की वैल्यू 2 होगी। और आई के अंदर जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 होने के बाद में अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी 3, तो यहाँ चेक एक 3 छोटा है 4 से, यस छोटा है, तो फिर दोबारा से यहाँ पे अंदर एंट्री करेगा। उसके बाद अब ये क्या करेगा, आपकी इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू किस हो जाएगी 3, तो आंसर कितना आ गया आपका 6 आ गया, आपकी वैल्यू आपकी आ गई 6, ओके हो गया। उसके बाद फिर उसने यहाँ पे प्लस करा, प्लस करने के बाद में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 होगी, 4। अब यहाँ पे क्या हो गया 4 छोटा नहीं है बराबर तो है, इक्वल तो है, यस इक्वल है, और दोबारा एंट्री जाएगा। अब इस 6 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी आपकी, एफ की वैल्यू कितनी है 6 और एफ इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, तो आंसर कितना आ गया 24। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लस होकर कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे भी आपका
क्या 5 छोटा है 4 से? नहीं। 5 बराबर है? नहीं। यहाँ कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो चुकी है। उसके बाद फिर क्या करेगा? अब देखिएगा सम की वैल्यू, पिछली वैल्यू कितनी है? 120। 120 में क्या ऐड हो रहा है? अब यहाँ देखिए सम का पिछला वैल्यू कितना। अब इस बार एफ कितना है? एफ अपडेट होकर मेरा 24 है। अब इसमें 24 ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाता है आंसर? आंसर आ जाता है 144। उसके बाद फिर क्या करेगा? मैं नम की वैल्यू मेरी कितनी आई थी? नम की वैल्यू मेरी होगी थी 14। 14 को अगर हम क्या करें, डिवाइड करते हैं 10 से, तो आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो अब नम की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। और अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये कितना हो चुका? 1। 1 ग्रेटर है 0, या नम की वैल्यू ग्रेटर 0 है। फिर दोबारा आउटर लूप में एंट्री होगी, फिर दोबारा एफ की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसका रिमाइंडर निकालते हैं, 1 का रिमाइंडर 10 से निकालते तो हमेशा वो 1 ही आता है। इसके बाद में फिर क्या होगा? अब ये लूप दोबारा से चल रहा है, आपको पता है एफ की भी वैल्यू 1 होगी और आई की भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? आंसर 1 ही हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू प्लस करो, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद यहाँ पे क्या कितना है आपका? यहाँ पे 2, और यहाँ पे आई की वैल्यू 2। इसके बाद हमारा ये कितना आया था आपका नाम? 1। रिमाइंडर आपका कितना आया था? 1 आया था। ओके। और 2, क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं, छोटा नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब देखिएगा मेरा यहाँ पे सम कितना है? सम लास्ट टाइम कितना है आपका? एफ कितना आया था लास्ट टाइम? 1 आया था। तो सम में मैंने कितना ऐड करा? सम पिछला कितना है? 144, और एफ कितना है? 1, तो आंसर कितना हो चुका? 145 हो चुका है। और जब हम इसको यहाँ पे कितना करेंगे? 1, और 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर यहाँ पे चेक करेगा, ये आपका कितना हो चुका? 0। नम 0, क्या 0 बड़ा है 0 से? यहाँ पे लूप की कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। क्या 0 ग्रेटर है 0 से? नहीं, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी। तो आप देखिएगा आपकी यहाँ पे आपका जो सम वेरिएबल है, सम के अंदर 145 रखा हुआ है। यस, सम की वैल्यू 145 है। उसके बाद में सेव की वैल्यू कितनी है? 145 है। तो सेव भी मेरा कितना है? 145 है। इनको मैंने फिर दोनों को चेक करा, सम इक्वल्स टू सेव, यदि दोनों हैं तो देखिए यहाँ कंडीशन मैच हो चुकी है, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, तो इसलिए पड़ रहा है कृष्ण मूर्ति नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर, वरना वो है नॉट कृष्ण मूर्ति नंबर। ओके। यही प्रक्रिया यदि आप 123 के साथ करके देखेंगे तो मान लो 1 2 3 है। 1 2 3 में क्या करेंगे आप? 3 का अगर आप रिमाइंड क्यों वो निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। और 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो कितना आ जाता है? 2 ही आ जाता है। और 1 का फैक्टोरियल निकालने पर 1 आ जाता है। 6 2 8 और 1 9। क्या 130 बराबर है 9 के? नहीं, ये कृष्ण मूर्ति नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर का ये चेक कर सकते हैं कृष्ण मूर्ति नंबर किस तरह से निकलता है। मैंने आपको ये कोड भी बना के दिखा दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया और समझा भी दिया, कंपाइल भी कर दिया और रन भी कर दिया। Okay viewers, I hope understand of this video, so please like, share of my video. If you have any doubt, so please comment of section box. If you are new user, so please subscribe my channel for upcoming of this video. Okay viewers, thank you so much. Bye.